हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिलेटेड है आज बहुभुज से। पहला देखेंगे ना, भुजा। भुजा बराबर क्या होता है? तो यन होता है। अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं? यानी कि अगर मैं बहुभुज दिया हुआ है उसके अंतःकोणों का योग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो अंतःकोणों का योग भुजा माइनस 2, जितनी भी भुजा होगी उसमें से हमको 2 माइनस करना है और उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस तरह से अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। भुजा की संख्या अगर मैं पूछ रहा है ना, तो भुजा की संख्या बराबर क्या होता है? तो 360 अगर हम देखेंगे तो 360 लिख लेंगे और बाई बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान, तो नीचे लिख लीजिए एक बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान। समबहुभुज में ये निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो समबहुभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो एक बाह्य कोण का मान, बस इस फार्मूला का यूज कर लेंगे तो भी आपका निकल जाएगा। दिया गया ना, एक समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक कोण का मान 150 है। यानी अंतः कोण दिया गया है तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले बाह्य कोण मालूम करेंगे। तो बाह्य कोण सबसे पहले आपको बाह्य कोण, अंतः कोण दिया रहेगा, बाह्य कोण मालूम कर लीजिएगा। तो 180 में से जो भी दिया गया कोण है उसको माइनस कर दीजिएगा। तो 180 में से माइनस करेंगे हमको कितना मिल जाएगा? 30 मिल गया। अब हम यहाँ पे लिखे ना भुजा की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजा बस लिखिए। भुजा का मतलब होता है यन, यानी कि कितनी उसकी भुजाएं हैं, आर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो 360 बाह्य, सभी बाह्य कोणों का सम जो होता है 360 होता है। 360 में ना आप 30 से भाग दे दीजिए, बस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा ये? तो 3 एकने 3 और 3 दूनी 6, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है? 12 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया ना, दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1/2 है। यदि पहले समबाहुभुज की प्रत्येक कोण 120 है तो दूसरे समबाहुभुज की प्रत्येक कोण का माप है। यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे ना बाह्य कोण, पहले समबाहुभुज का बाह्य कोण। तो बाह्य कोण निकाल लीजिए। बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो बाह्य कोण बराबर होता है दोस्तों 180 माइनस दिया गया अंतः कोण। तो 180 माइनस दिया गया अंतः कोण कितना है? 120 है। तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 60 आ गया। अब लिखेंगे ना, पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या n1 बराबर कितना होता है? तो 360 बट्टा 60 हो जाएगा। यही तो होगा ना, एक जीरो से एक जीरो, अच्छा के 36, यानी n1 पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम देखेंगे ना तो n1 रेशियो n2 दिया हुआ है, यानी पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या और दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2। तो ये जो है 6 है तो ये 12 ही ना होगा। तो n2 बराबर कितना मिल जाएगा? 6 दूनी 12 मिल जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है ना कि दूसरे समबाहुभुज की प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। तो प्रत्येक कोण, अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण पूछ रहा है, अंतः कोण पूछा जा रहा है आपसे। तो अंतः कोण बराबर एक अंतः कोण, एक अंतः कोण बराबर क्या होता है? तो n-2 ब्रैकेट में अब मल्टीप्लाई 180 बटा 12 कर लेते हैं। यही तो करेंगे ना, यन, यानी कि यहाँ पे यन कर लेंगे। फार्मूला पहले समझ लीजिए इस तरह से, यानी कि प्रत्येक अंतः कोण का मान बराबर n-2 गुणे 180 बटा यन कर लेंगे। अब इसी पर निकाल लेंगे। देखिए यन का वैल्यू दूसरे का वैल्यू रखना है ना, तो n2 सब जगह रखेंगे। तो 12 में से 2 माइनस करेंगे, आएगा आपका 10 और मल्टीप्लाई 180 और बटा कितना आ जाएगा? 12 आएगा यहाँ पे। अब 12 से इसको काट दीजिए, 12 का 12 6, 12 पचे 60 और 15 दहा में 150, यानी कि 150 डिग्री जो होगा वो दूसरे बहुभुज की प्रत्येक कोण का माप होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ना सही है। अगला प्रश्न है ना, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोण का मान 120 है। अंतः कोण दिया हुआ है, हम लिखेंगे बाह्य कोण। तो लिख लीजिए यहाँ पे बाह्य कोण, बाह्य कोण। अब बाह्य कोण निकाल करके हम क्या करेंगे? तो देखिए बाह्य कोण निकालने के लिए 180 में से 120 को सीधे सीधे माइनस कीजिए, आ जाएगा आपका 60। अब लिखिए भुजाओं की संख्या n बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा?
360/60, यही तो होगा ना बाह्य कोण 360/60। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो ये आ गया आपका 6। तो 6 जो है ये क्या है, भुजाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक समबाहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 5 संबंधे 1 है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है। यहाँ पे सीधे सीधे आप निकालिए बाह्य कोण, ठीक है ना, बाह्य कोण निकाल लीजिए। बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो बाह्य कोण बराबर दोस्तों यहाँ पे होगा ना, देखिए बाहरी कोण कौन होगा, 1 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 आएगा, और दोनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। अंतः कोण बाह्य कोण का योग 180 होगा। 6 से काट दीजिए, 6 3 18, यानी कितना आ गया, 30 आ गया। बाह्य कोण का मान आपका मिल गया 30। अब आपसे भुजा निकालना है ना, तो भुजाओं की संख्या निकालना है, तो सीधे सीधे n बराबर 360 बट्टा हम कर देंगे 30। ऐसे काटेंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा। भुजाओं की संख्या कितना आ गया, 12 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है। अगला प्रश्न है ना, एक समबाहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण के अंतर 60 डिग्री है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है। मान लीजिए कि अंतः कोण को हम a मान लें और बाह्य कोण को हम b मान लें, तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। लेकिन कह रहा है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर जो है कितना है, 60 है। हमको क्या निकालना है ना, यहाँ पे b निकालना है, तो हम सीधे सीधे b निकालेंगे। तो b निकालने के लिए हम जानते हैं इन दोनों को जो प्लस एक माइनस होता है उस कंडीशन, a निकालना रहता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, लेकिन b निकालना है, बाह्य कोण निकालना है, तो हम b निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे। तो 180 में से 60 घटाएंगे, आ जाएगा 120। 120 में 2 से भाग दे देंगे, हमको कितना मिल जाएगा, 2 छक्के 12, यानी b बराबर हमको कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है ना, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालिए, तो n बराबर क्या होता है, 360 बटा कितना, बाह्य कोण का मान, तो बाह्य कोण है 60, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। यानी कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यदि एक समबाहुभुज के अंतः कोण का योगफल 1080 हो तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। समबाहुभुज की सभी कोणों का योगफल दिया हुआ है। अंतः कोण का योग यहाँ पे लिख लीजिए, अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का योग इस तरह से दिया हुआ है। अंतः कोण का योग कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तो 1080 दिया हुआ है। हम जानते हैं अंतः कोण का योग होता क्या है, तो n माइनस 2 अगुणे 180, यही तो होता है ना। तो 1080 है, यहाँ पे 180 से भाग दे दीजिए, तो n माइनस 2 बराबर आपको कितना मिलेगा, 1080 बटा 180 ऐसे मिल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 18 छक्के 108 हो जाएगा। तो n बराबर हमको कितना देखने को मिल रहा है, तो n बराबर हमको देखने को मिल रहा है 6 + 2 देखने को मिल रहा है। तो n बराबर यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपका, 6 2 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज की भुजा है। देखिए सबसे पहले ना समचतुर्भुज को समझ लेते हैं। इस तरह से समचतुर्भुज होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसी को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको रोम्बस कहा जाता है। तो इस तरह से अगर मैं देखेंगे तो ये समचतुर्भुज हो गया, इसका ये विकर्ण हो गया 1 और ये विकर्ण हो गया 2। अब ये कह रहा है ना कि ये बड़ा वाला जो है 16 है, तो आधा आधा में बट जाता है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये कह रहा है 12 है विकर्ण, तो ये 12 है, तो ये 6 हो जाएगा। यानी इस तरह से इसको देख सकते हैं हम लोग, इस तरह से। अब इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस भुजा को ना आप n मान लीजिए, ठीक है, n मान लीजिए। तो अब देखेंगे 90 डिग्री में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 6 का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। n स्क्वायर बराबर हमको कितना मिल जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 64
और प्लस 36, यही तो मिलेगा ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो n बराबर हमको कितना मिल गया दोस्तों, तो ये 100 जोड़ने पे तो 100 आएगा, और स्क्वायर इधर से लेकर के इधर आएंगे, इधर से स्क्वायर लेकर के इधर आएंगे तो रूट बन जाएगा, और इसी का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 10। यानी भुजा कितना है, तो भुजा का मान जो है वो कितना होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, यदि किसी समबाहुभुज की प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है, अंतः कोण का मान देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अंतः कोण निकालेंगे, प्रत्येक अंतः कोण कहा गया है, अंतः कोण लिख लीजिए। अंतः कोण जो है ना, क्या कह रहा है, 3/5 है किसके, 3/5 है दो समकोण कोण के, दो समकोण कोण के, ऐसे कह रहा है। 5 से काटेंगे तो 5 से ये 18 बार में कट जाएगा, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 36 तिया 3 छके 18, 3 त्रिके 9, 1 10, यानी 108 आ जाएगा। अंतः कोण का मान में निकल गया हमारा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ना बाह्य कोण, बाह्य कोण निकाल लीजिए। तो बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो बाह्य कोण बराबर होता है 180 में से हम अंतः कोण को माइनस कर देते हैं। तो 180 में से हम अंतः कोण यानी 108 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 72 डिग्री मिल जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है ना भुजाओं की संख्या, तो n बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण 72। इससे काटेंगे ना तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है इसका। अगला प्रश्न है, दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं हम एक को n मानेंगे ना, तो एक को क्या मान लेंगे, 2n मान लेंगे, ठीक है ना। एक की भुजा n है तो दूसरे की भुजा 2n है। फिर कह रहा है और उनके अंतः कोणों का अनुपात 2 संबंध 3 है। एक को 2y कोण का मान 2y मानेंगे ना अंतः कोण, तो दूसरे का कोण कितना मान लेंगे, 3y मान लेंगे, हम ऐसे मान लेंगे। इन भुजाओं को निकालना है तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, 180 माइनस अंतः कोण कर देंगे तो हमको बाह्य कोण मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं बाह्य कोण बराबर क्या होता है, तो बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा भुजाओं की संख्या। ऐसे भी तो कर सकते हैं। दूसरा वाला निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको ना n1 मानिएगा और इसको n2 मानिएगा, ठीक है, या मन ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखेंगे ना दूसरा वाला देखेंगे, तो दूसरे वाले में हम क्या लिख सकते हैं, तो 180 माइनस इसका कोण का मान कितना है, 3y है, तो 3y अंतः कोण निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, बाह्य कोण मिलेगा। तो दूसरे वाले का बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 360 बटा 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से समझिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं हम 2 कॉमन ले लेते, 2 कॉमन लेते इसको काटते तो कितना हमको मिलता, तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले रहे हैं तो कितना मिल रहा है, तो ध्यान समझिएगा, 2 मिलेगा 90 और माइनस y और इज इक्वल टू 360 बटा n। यहाँ पे 2 से ना इसको काट सकते हैं, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, यानी हमको यहाँ पे कितना मिल गया दोस्तों, तो यहाँ पे मिल गया 90 माइनस y इज इक्वल टू 180 बटा n मिल गया, इतना मिल गया। अब आगे देखेंगे ना इसको, तो इसमें देखेंगे, इसमें देखिए 2 से ये पूरा का पूरा कट गया आपका 18 बार में, 180 बार में, तो यहाँ पे हमको मिला ना ये 180 माइनस 3y बराबर 180 बटा n। अब देखिए यहाँ पे भी 180 बटा n, यहाँ पे भी 180 बटा n, यानी ये भी आपस में बराबर होगा, तो हम इसी को अब बराबर करके दिखा लेंगे। ध्यान से समझिएगा, अब लिखेंगे ना 90 माइनस y इज इक्वल टू 180 माइनस 3y, 3y को इधर लाएंगे तो प्लस ही ना होगा, उसमें से एक y निकाल दीजिए, तो यानी कि 2y बराबर आपको कितना मिल गया, 90 को इधर लाएंगे तो 180 में से माइनस ही तो करेंगे, तो 90 मिल गया आपको, 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे 45, इतना हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो अब देखेंगे ना इसमें किसी में वैल्यू रख दीजिए, कहीं पे भी आप यहीं पे वैल्यू रखिए। देखिए 90 है ना, तो लिखिए 90, अब माइनस y का वैल्यू क्या आया था, 45 आया था ना, तो 45
बराबर 180 बटा n। अब देखिए 90 में से 45 माइनस करेंगे 45 आएगा, इसको नीचे ला दीजिएगा तो n बराबर आपका कितना आ गया 45 यहाँ पे आएगा 180 बटा 45 कितनी बार में कटेगा तो 4 बार में कट जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, यानी n का वैल्यू 4 आ जाएगा तो दूसरे 2n का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि एक बहुभुज की भुजा 4 है और दूसरे बहुभुज की भुजा कितनी है 8 है। तो इस तरह से 4,8 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है सही है। अगला प्रश्न है एक पंच बहुभुज के कोण 1 2 3 5 9 के अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण है। सबसे पहले ना हम n देखेंगे, n बराबर कितना दिया हुआ है पंच बहुभुज है। अंतः कोणों का योग देखेंगे, अंतः कोण का योग देखेंगे तो अंतः कोण का योग कितना हो जाएगा हमारा, तो अंतः कोण का योग हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ पे देखेंगे 5 भुजाएं, 5 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 3 गुणे 180, 18 तिहाई 54, 540 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा आपको अनुपात में क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है ना, तो 9 लिख लीजिए। इन सबको जोड़ करके नीचे लिख लीजिए 9 5 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 यहाँ पे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 540 से। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4 2 7 14 और 9 से मल्टीप्लाई कर दिए 9 7 63, 6 आ गया, 9 दूनी 18 और 6 33 आ गया, यानी 333 डिग्री जो है वैल्यू है सबसे बड़े कोण का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।